हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 अगस्त और 10 अगस्त का सारा शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में 13 अगस्त का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 11 अगस्त और 12 अगस्त को कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो पहले समचतुर्भुज एक बना लेते हैं। इस तरह से समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है और एक दूसरे के समांतर होता है। तो ये मान लीजिए हमारा समचतुर्भुज है। का ये हो गया पहला विकर्ण, ये हो गया दूसरा विकर्ण। ठीक है, का एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। अगर ये है 13 तो सब 13 ही होगा। और इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर जो कि भुजा से छोटा है, तो इसका मतलब ये छोटा वाला विकर्ण जो है वो है 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ से लेके मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, और ये जो एक दूसरे को काट रहा है ओ बिंदु पर। और समचतुर्भुज में ऐसा होता है कि उसका विकर्ण है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ए सी है 10, तो ओ सी कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 है, यहाँ 13 है और समकोण त्रिभुज है, तो ये कितना होना चाहिए 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5 12 और 13। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 13 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए 12। यानी डी से लेके ओ तक का दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो पूरा विकर्ण कितना होगा डी बी 12 दूना 24। ठीक है, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो 24 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग संख्या है जो 8 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 8 15 से विभाजित है तो 15 से, तो 15 में क्या है 3 गुना 5, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे पहले। देखिए 6 4 10 हो रहा है इसका योग, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 4 4 8 1 9 हो रहा है, ये हो सकता है। 6 3 9 ये भी हो सकता है। और 9 4 13 हो रहा है, 13 3 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में से देखिए 8 15 20 से दोनों संख्या कट रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटा वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो 3600 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 3600 भी वर्ग संख्या है और 14400 से ये छोटा है। ठीक है, इस तरह से इसको ऑप्शन से कर सकते हैं एलिमिनेट करके। और इसको जो बेसिक से करेंगे, कैसे करेंगे देखिए 8 15 और 20 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 चौके 8, फिर 15 आ गया, यहाँ पर 10 आएगा, तो 15 और यहाँ पर 5, 5 से लगाएंगे 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या का जोड़ा लगाना। देखिए 2 का लगा हुआ है पेयर, 5 का, 2 का, 3 का नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो 5 को जोड़ा बनाने के लिए 1 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 5 और गुना करना पड़ेगा। पहले जो भी है वो तो रहने देंगे, 1 5 और चाहिए, 1 2 भी चाहिए, और 3 का भी पेयर बनाने के लिए 1 3 और चाहिए। ठीक है, तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, यानी 30 से गुना करेंगे और इस तीनों का गुणनफल होना चाहिए। इन तीनों का नहीं, ये जो एलसीएम हमारा निकला है 2 2 5 2 3, सबको गुना करेंगे। और ये जो 3 है पेयर बनाने के लिए एक्स्ट्रा, इसको भी गुना करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हरा पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकती है। ठीक है, यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाए, तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए ए भरता है 28 घंटे में, ये खाली करता है 28 घंटे में, बी भरता है 35 घंटे में। तो यहाँ से टैंक का जो कैपेसिटी है कितना आ जाएगा, 28 और 35 का एलसीएम 140। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इसको करेंगे तो 4 आएगा। तो ये खाली करने वाला है, तो इसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ वैकल्पिक रूप से इसको चलाना है, तो पहले ए शुरू होगा, फिर बी शुरू होगा, उसके बाद बी को बंद करके ए को चालू करेगा, फिर बी को चालू करेगा, फिर ए को चालू करेगा, इसी तरह से चलता रहेगा। तो देखिए टैंक भरने के बाद चालू किया जाता है दोनों को। ठीक है, तो जब ए को चालू करेगा तो ये -5 यूनिट पानी बाहर निकालेगा, फिर इसको बंद कर देगा, फिर बी को चलाएगा तो ये 4 यूनिट फिर से भर देगा, फिर बंद कर देगा इसको, फिर ए को चलाएगा, ये फिर से 5 यूनिट बाहर निकालेगा, फिर बी 4 यूनिट भर देगा, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो कुल मिला के क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर 2 घंटा में 2 घंटा का टाइम लगा है,
और कुल मिला के कितना भरा है पानी, 4 भरा है, 5 खाली हुआ, कुल मिला के 1 यूनिट खाली ही हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट का पानी खाली हो रहा है, टाइम लग रहा है 2 घंटा का। अब देखिए जब इस तरह का केस रहता है, खाली करने वाला और भरने वाला, तो हम लोग लास्ट भरने वाला जो है वो पहले माइनस करके बचा लेते हैं। तो 140 में ये जो 5 यूनिट है इसका क्षमता 1 घंटे के लिए इसको बचा लिए, तो अभी 135 यूनिट हम लोग खाली करवाएंगे। तो देखिए 1 यूनिट खाली हो रहा है, टाइम लग रहा है 2 घंटा का, खाली करना है 135 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा। देखिए इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 270 घंटा। ठीक है, अब जो ये 5 यूनिट पानी बचाए थे, ये अब कौन भरेगा, ए भरेगा। ठीक है, जो कि 1 घंटा में पूरा भर देगा, मतलब खाली कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ही उतना है, तो इसको टाइम लगेगा 1 घंटा का, और ये 5 यूनिट खाली कर देगा। तो टोटल 140 यूनिट टंकी का कैपेसिटी जो है टोटल खाली हो गया, टाइम हो गया 270 और 1 271 घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 10.2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि शेषफल 20 प्राप्त हो। तो इस ये कितना होगा, 10 या 30 2 32, 32/3 है, तो मान लेते हैं x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये शेषफल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा ऑब्टेन करना है यानी प्राप्त करना है, तो डिवाइड करेंगे तो 20 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 20 के बराबर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 32/3 है, और ये जो x है तो ये नीचे आ जाएगा, इसको 1/x लिख सकते हैं, बराबर 20 है। उसके बाद 20 को इधर ले आते हैं, 32/3 गुना 20 उधर हो जाएगा x, तो 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, कुल मिला के कितना आ गया, ये इसका वैल्यू 8 ऊपर है, नीचे 5 दिया 15 हो रहा, 8/15 इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं। रथीन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्षों के बाद रथीन की उम्र उसके चचेरे भाई के उम्र के 1.5 गुना हो जाएगी। देखिए रथीन है और उसका भाई है चचेरा भाई, का उम्र है 16 वर्ष और इसका है 7 वर्ष। कितने वर्षों के बाद पूछ रहा है, तो मान लेते हैं एक्स वर्षों के बाद, तो दोनों में एक्स जोड़ देंगे हम। ठीक है, अब एक्स जोड़ने के बाद क्या होता है दोनों का, मतलब उतने कितने वर्षों के बाद, एक्स वर्षों के बाद ये 1.5 गुनी हो जाती है, यानी कि 3/2 गुना हो जाता है चचेरे भाई का। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये 2 को हटा के यहाँ पर बैठा देते हैं, इधर आके गुना होगा। अब यहाँ से अंतर ले लेते हैं, एक्स का कितना 2x हो रहा है, इधर 3x हो रहा है, अंतर आ रहा है 1 एक्स का, तो x बराबर फिर से ये 3 सतह 21 हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना 16 32 हो रहा है, 32 और 21 का अंतर कितना होगा 11, तो एक्स का वैल्यू 11 है। तो 11 वर्षों के बाद जो है उसका चचेरा भाई का 1.5 गुना उम्र हो जाएगा रथीन का। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखिए 16 है 7 है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन रख के देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जोड़ने के बाद इसका 1.5 गुना ये बन रहा है। जैसे यहाँ पर 11 जोड़ेंगे दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 6 1 7 1 1 2 27 हो रहा है, तो 18 का ये 1.5 गुना है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई किया, तो ये आंसर होगा। अगर ए में रहता तो हम लोग देखते करके फटाफट से कर लेते। अगला सवाल देखते हैं। किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था। कक्षा के सभी छात्राओं का औसत क्या था। ठीक है, देखिए बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, 10 लड़के हैं, टोटल छात्र 25 है, तो लड़कियां कितने होंगे 15। तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 दिया 15, लड़के का औसत 15 है। ठीक है, लड़कियां का निकालना है, जबकि पूरे क्लास का औसत 16.2 है। तो देखिए लड़कियां का जो औसत होगा कितना होगा, ये जो 15 है यहाँ पर 15 तो होगा ही, और साथ में क्या होगा, ये ओवरऑल जो एवरेज है हमारा 16.2 है, जो कि ये वाला एवरेज से यानी लड़कों के एवरेज से कितना ज़्यादा है 1.2 ज़्यादा है। लेकिन लड़का का क्वांटिटी कितना है 2 है, तो इसको 2 से 2 नहीं, यहाँ पर ओवरऑल है तो टोटल क्वांटिटी देखेंगे, टोटल कितना है 3 2 5, तो इसको 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 12 पंचे 60, यानी 6 आ रहा है इसका डेविएशन। तो इसमें जोड़ देंगे ये डेविएशन को, और इस डेविएशन को लड़कियों के बीच बांट देंगे, तो यहाँ पर लड़कियाँ का क्वांटिटी कितना है 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2, और 15 2 17 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, इस सवाल में एलिगेशन भी लगा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। विष्णु 12 मेज और 6 कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 और एक कुर्सी का मूल्य 40 है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मेज है यानी टेबल है और चेयर है। टेबल का मूल्य क्या है 50, कुर्सी का 40 है। ये 12 मेज खरीदता है, टेबल 12 खरीदता है तो कितना रुपया इस पर लगाएगा, 12 गुना 50 करेंगे 600, यानी 600 रुपया ये टेबल पर खर्च करता है। जबकि टोटल इसका खर्च कितना है 5,000। तो 5,000 में ये टेबल पर जो खर्च है वो माइनस करेंगे तो कुर्सी वाला खर्च निकल जाएगा, यानी 4400 रुपये ये कुर्सी पर खर्च कर रहा है। लेकिन कुल कुर्सी ये खरीद रहा है 40, तो इसको 40 से डिवाइड करेंगे। नहीं, कुल कुर्सी नहीं, कुर्सी का मूल्य जो है 40 है, तो कुर्सी का मूल्य से इसको डिवाइड करेंगे तो कुर्सियों का संख्या आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 110। ठीक है, ये आ गया चेयर का संख्या। और मेज का संख्या कितना है 12, जो कि सवाल में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या का अनुपात निकालना, यानी कि 110 अनुपात 12, तो कटाएंगे तो ये कितना आएगा 55 अनुपात 6, जो कि इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम इस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, 54 तो आएगा ही एलसीएम में, तो 54 का मल्टीपल हम लोग देख लेते हैं, तो लिख सकते हैं 9 गुना 6। उसके बाद 48 को इस तरह से 6 गुना 8 में तोड़ सकते हैं, 6 गुना 8। तो एलसीएम निकालने का एक ये भी नियम है कि बड़ा संख्या को हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद जो छोटा संख्या में जो संख्या छूटा हुआ रहता है उसको इसमें गुना करते हैं। तो 48 को 6 गुना 8 लिख सकते हैं। फिर देखिए पहले से एलसीएम जो हम लोग माने हैं उसमें है, बचा हुआ क्या 8 है, तो 8 को भी इसमें गुना करना होगा, जो कि इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का। तो 9, 6, 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का अनुपात ये है 15:11, तो मल्टीपल चेक कर लेंगे कौन सा है 11 का। 11 का सबसे आसान है, 11 का ये नहीं है 141, 143, 11 का है ये भी है, ये नहीं है। 15 का देखिए, 15 में 5 है लेकिन इसमें 196 जो कि 15 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। बचा 195, 143, ये सवाल का सही आंसर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 15:11 है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो इसी 1 का वैल्यू एचसीएफ जो है 13 इसके बराबर हो जाएगा। तो संख्या हमारा हो जाएगा पहला 15 गुना 13, दूसरा हो जाएगा 11 गुना 13। तो ये 15 गुना 13 कितना होता है 195, 11 गुना 13 होता है 143। अगला सवाल देखिए। कह रहा है पार्टी ए ने कितने प्रतिशत सीट जीती दक्षिण में। ठीक है, तो ये पार्टी है और ये दक्षिण का सीट है, तो यहाँ से निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 40 से 46, टोटल ए का पहले कितना है, ए का निकालना है तो ए 40 है, ऊपर रखेंगे उसके बाद सबको जोड़ के नीचे देंगे, तो ये कितना हो रहा है 84, 6, 90, 90 और 40, 130। ये कितना परसेंट होगा, घटाते हैं इसको, 13 से 400 को डिवाइड करना है। ठीक है, 13 तिया 39 हो जाएगा, एक बचेगा 10, तो यहाँ जीरो और यहाँ पर भी जीरो लग जाएगा, 13 अट्ठे 104, तो 13 अट्ठा ही लगा देते हैं, 104 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। ठीक है, देखिए यहाँ 4 गुना है, यहाँ 5 गुना के बराबर था। तो पीटर, ठीक है पी आई और इसको लिखते हैं पी आर, इन दोनों का जो रेशियो है क्या आ जाएगा, प्रीति के साथ जो गुना में लगा हुआ है वो पीटर का हो जाएगा। प्रीति के साथ 5 लगा हुआ है तो ये हो गया पीटर का, और पीटर के साथ जो गुना लगा हुआ है 4, ये हो जाएगा प्रीति का, तो ये दोनों का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकल गया। अब इन दोनों में जो एज का अंतर था वो कितना था 5 वर्ष का, लेकिन यहाँ अंदर कितना है 5 4 का अंतर 1 है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर होगा। तो पूछ क्या रहा है, दोनों का वर्तमान उम्र का योग, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का 5 है तो 5 का 25, इसका हो जाएगा 20।
तो ये 35 साल पहले का आयु है, तो दोनों में 35 हम लोग जोड़ देंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो ये कितना होगा 35, 5 40 20 60 और ये हो जाएगा 55। 55 और 60 को जोड़ेंगे तो 115 इस सवाल का हाँ 115 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधे काम पूरा करता है और फिर छोड़ के चला जाता है, इसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम पूरा करता है, इसके काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ए जो है वो ए दिन में करता है और बी जो है वो बी दिन में करता है। इसमें समीकरण बनाना पड़ेगा थोड़ा। तो ए का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा 1/a, ठीक है, प्लस बी का जो एक दिन का काम होगा 1/b। और दोनों मिला के जब 21 दिन में कर रहे हैं तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम होगा 1/21। ये हो गया पहला समीकरण। अब आते हैं दूसरा समीकरण। देखिए यहाँ पर कर रहा है ए अकेले आधा काम करता है। देखिए पूरा काम कर रहा है ए दिन में, तो आधा काम कितना दिन में करेगा 1/2 गुना ए दिन में। इसको हम लोग लिख सकते हैं a/2, यानी दूसरा समीकरण बनाएंगे a/2 प्लस b/2, क्योंकि b भी आधा काम करता है। और कितना टाइम लग जाता है यहाँ पर 25 दिन। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, ये दो उस तरफ भेज देते हैं, 25 दूना 50 हो जाएगा। अब हमारे पास दो समीकरण, एक ये है एक ये है, या तो दोनों को सॉल्व करेंगे या नहीं तो ऑप्शन से रख के इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी में 21 दिन है जबकि अंग्रेजी में इसमें 12 दिन है। 21 दिन हिंदी में है तो अंग्रेजी वाला को हम लोग सही मानते हैं, हिंदी वाला यहाँ पर गलत हो सकता है, तो इसको 12 लिखते हैं। ये 12 है। एग्जाम में भी ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी और हिंदी में जब डाटा मैच नहीं करे तो इंग्लिश वाला डाटा को मानकर ही आंसर निकाल के लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 22, 20, 18, 15। तो यहाँ पर 20 तो आंसर है ये है, तो इस पर रखेंगे अगर बी का वैल्यू 20, तो ए का कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 30। ये 30 20 है, इस समीकरण में इन दोनों वैल्यू को रखेंगे, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये देखिए कितना हो जाएगा 30 है तो 1/30 हो जाएगा ये, और ये 20 है 1/20। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/12 होना चाहिए। एलसीएम 60 आएगा, 30 दूना 60, 20 या 60, ये 5/60 हो रहा है। इसको 1/12 लिख सकते हैं कटा के, तो 1/12 ही आना चाहिए था जो कि आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर है। तो यहाँ पर तो आंसर था, मान लीजिए आंसर अगर नहीं रहेगा तो किस तरह से समझेंगे। यहाँ देखिए 12 है, ठीक है, और यहाँ पर 30 है 20 है, और यहाँ पर जो संख्या रखेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे क्या कि इसके एलसीएम में इसका मल्टीपल कोई आ रहा है, जैसे 12 का मल्टीपल इसके एलसीएम में आना चाहिए। यहाँ पर 20 रखे हैं 30 रखे हैं, इन दोनों का एलसीएम 60 होता है, 60 में 60 12 का मल्टीपल है, तो इसलिए इसका संभावना ज़्यादा था। 22 रखेंगे, एक का वैल्यू मान लीजिए इसका 22 रखते हैं तो इसका कितना रखना होगा 28। 22 और 28 का एलसीएम में 12 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से किसी में 3 नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर देते। उसी तरह 18 है, एक संख्या 18 लेते हैं, दूसरा कितना लेना होता, ये वाला कितना लेना होता है, का ये लेना होता है 32। अब 18 और 32 के एलसीएम में देखते कि 12 का मल्टीपल है ये, ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग। ये इसमें तो हो सकता है लेकिन यहाँ पर मैच नहीं करता, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 5329 का वर्गमूल कितना है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। इकाई अंक देखेंगे 9 आना चाहिए, 4 चौके 16, 6 चार 36, 7 सत्ते 49, 3 तिया 9, इन दोनों में हो सकता है। अब देखिए यहाँ 77 है, अगर 70 भी मानेंगे तो 4900 हो रहा है, और यहाँ पर 97, इसको 90 भी मानेंगे तो ये 8100 हो रहा है। संख्या 8100 से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका खत्म हो जाएगा, बचेगा डी जो कि सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी। देखिए 6% 6.5% रेट है और 6.5 वर्ष टाइम है, तो कितना हो जाएगा 6 के 36 3 39%, ये ब्याज हो गया। ब्याज में अगर मूलधन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मिला के मिश्रधन, तो मिश्रधन हो गया 139% जो कि है 834। तो 139 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, क्योंकि इसमें राशि पूछ रहा है, ठीक है, निवेशित वाला राशि मूलधन। तो ये
6 बार में कट रहा है, 6 गुना 100 करेंगे तो 600। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है, 29 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 29 से डिवाइड कर रहे हैं इसको तो 17 आ रहा है। जब 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। इसको दशमलव को अभी भूल जाइए, 29 आना चाहिए, ठीक है। ऊपर है 2 अंक के पहले दशमलव, नीचे है 4 अंक के पहले दशमलव, ठीक है। तो ऊपर वाला का दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक पर 2 जीरो आएगा, और जब नीचे वाला का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो आएगा एक पर, तो 2 जीरो कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 29 गुना 100 29। अगला सवाल देखते हैं। इसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा। देखिए फिर से समचतुर्भुज वाला सवाल है। इस तरह से ये 90 डिग्री का है, इसका एक भुजा 41 है और इसका जो एरिया है वो दिया हुआ है 720। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 41 से रिलेटेड कौन सा ट्रिपलेट होता है, 9 40 40, ठीक है। यानी ये 41 है तो ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए और ये 40 होना चाहिए। जब ये यहाँ से यहाँ तक यानी आधा 40 है तो पूरा कितना होगा, 80 होगा। और जब ये आधा है तो पूरा कितना होगा, 18 होगा। 18 और 80 मिला के 98, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ट्रिपलेट याद है तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए समचतुर्भुज का। देखिए विकर्ण का जो, मान लीजिए दो विकर्ण है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है। एक ये लगाते, दूसरा क्या लगाते, इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D1 यानी पहला विकर्ण गुना D2 दूसरा विकर्ण बराबर 720 करते, ठीक है। एक जगह पर 41 आता, इसको दोनों को सॉल्व करके समीकरण बनता, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ट्रिपलेट को हमेशा याद रखिए ताकि सवाल आसानी से सॉल्व हो सके। अगला सवाल देखते हैं। 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की 2 गुनी थी, ठीक है। वर्तमान से 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी। राम की वर्तमान उम्र क्या है, देखिए राम है और शनि है। 13 वर्ष पहले क्या था, शनि जब 1 यूनिट का था तो राम 2 यूनिट का, 2 गुना करा, ये 2:1 का अनुपात आ गया। और 3 वर्ष बाद राम की उम्र का 3/5 होगी, यानी 3 वर्ष बाद अगर राम 5 यूनिट का होगा तो ये कितना का होगा, 3/5 है ना, तो ये अगर राम 5 है तो ये वाला कितना होगा, शनि 3 यूनिट का। अब देखेंगे कि समय में कितना का गैप है, ये 13 साल पहले का रेशियो है और ये वर्तमान से 3 वर्ष बाद, टोटल 16 साल का गैप हो गया। तो 16 नीचे में देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर लेंगे। 3 दूना 6 5 1 का 5, अंतर आ रहा है 1 यूनिट। यहाँ भी लेंगे अंतर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 16 × 85 16 × 48, अंतर आ रहा है 32 का, तो एक का वैल्यू 32 हो गया। क्या पूछ रहा है, राम का वर्तमान आयु, राम का आयु कितना था 13 वर्ष पहले, 2 यूनिट। तो एक का 32 है तो 2 का कितना होगा, 64। तो 64 आया 13 साल पहले, तो वर्तमान में आने के लिए 13 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 77। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। लाल हरे और गुलाबी का रंग का टोकन है जिसका अनुपात ये है और ये दिया हुआ है। देखिए रेड है, ग्रीन है और पिंक है। लाल टोकन के साथ गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ, ठीक है। रेड और ग्रीन का जो रेशियो है, रेड और ग्रीन का 5 और 12 है, ठीक है। जबकि गुलाबी और लाल के टोकनों के साथ 7 15 है, यानी गुलाबी अगर 7 है तो रेड वाला कितना होगा, 5 होगा, नहीं 15 होगा, ठीक है। इस तरह से रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको मर्ज करके आंसर निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है, यहाँ 5 है यहाँ 15 है, तो इसको भी हम लोग 15 बना लेते हैं। 3 से गुना करेंगे तो ये 15 हो गया, इधर भी 3 से गुना होगा, तो यहाँ पर आर तो 15 हो गया, तो ये कितना होगा, 3 गुना 12 36 और ये 7 पहले से, नहीं 15 36 और 7। पूछ क्या रहा, हरे का गुलाबी के साथ, तो हरा का गुलाबी के साथ कितना है, 36 7, 36:7 इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 4000 का 54% कितना होगा, सिंपल सा है। 4000 का 54%, देखिए 4 गुना 4 6 आना चाहिए और लास्ट में 0 आना चाहिए।
तो यहाँ 0 है लास्ट में, 6 है, तो ये सही आंसर है। नहीं तो गुना करके निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? इस ट्रेन का स्पीड जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। समय कितना है? 27 सेकंड। गुना कर देते हैं। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2 से कटा देंगे 35 बार। तो 35 तिया 105, 105 गुना 5, 525 हो जाए, यानी 525 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। इसमें 375 मीटर का ट्रेन है, तो 375 इसमें माइनस कर देंगे। ये कितना बच जाएगा? 0, 5, 1, यानी 150 मीटर इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 6 दिनों की एक बिक्री कार्यक्रम के लिए समित को कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रह गया। शुरुआत में उसने कितनी राशि दी गई थी उसे? ठीक है, देखिए यहाँ 56 रह नहीं गया, 56 रुपया घट गया, इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ कि उसका ट्रैवल अलाउंस जो है वो वेंट डाउन बाय 56 रुपीज़, वेंट डाउन बाय, ठीक है, यानी 56 रुपया से घट गया, ना कि 56 रुपया रह गया घट करके। तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। देखिए पहले कितना समय दिया था उसको? 6 दिन का, और 4 दिन और बढ़ाना पड़ा। अब टाइम कितना हो गया है? 6 4 10 दिन का, ये टाइम है। जब ये जो टाइम का रेशियो है इसका उल्टा हो जाएगा उसका जो खर्च का रेशियो है, ठीक है, एक्सपेंस का रेशियो 10:6 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यानी पहले खर्च 5 था तो अब कितना हो गया है? 3 हो गया। घटा है कितना? 2, लेकिन यहाँ रुपया में कितना घटा है? 56, 2 का वैल्यू 56 होगा, एक का कितना होगा? 28। क्या पूछ रहा है? शुरुआत वाला। शुरुआत वाला कितना दिन का था? 6 दिन का, तो 6 गुना पहले इसका निकाल लेते हैं, 28 गुना 5, इनिशियल खर्च निकल जाएगा 28 गुना 5, ये हो जाएगा 140, ठीक है। टोटल समय था पहले 6 दिन, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा उसका? 140 गुना 6, 840 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर ये सेंटेंस से सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, जिसमें आंसर आएगा 560, जो कि गलत है। अगला सवाल देखते हैं। ये लास्ट सवाल था, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।